हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 8वां बाब 5 से 17 आयत तक। एक दिन जब यीशु कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के फर्जंद इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के फर्जंद बाहर के अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी गुलाम अच्छा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा कि उसकी सास तप से पड़ी है, और उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो बतेरे असेब ज़दा को उसके पास लाए, और उसने बात ही से बदरूहों को निकाल दिया और सबको जो बीमार थे अच्छा किया, ताकि जो इशाया नबी के मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि एक फौजी अफसर का गुलाम बहुत बीमार था, यहाँ तक कि मरने वाला था। हालांकि ये अफसर गैर यहूदी था, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह से मदद मांगी। यहूदी बुजुर्गों ने मसीह यीशु को बताया कि उसका नौकर घर में पड़ा है, उसे फालज है और वो बड़ी तकलीफ में है। इन बुजुर्गों ने यीशु से कहा कि वो सूबेदार इस लायक है कि आप उसकी दरख्वास्त पूरी करें, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत करता है और उसने हमारे लिए इबादत गाह भी बनवाई है। इस पर यीशु मसीह उन बुजुर्गों के साथ सूबेदार के घर रवाना हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचते, सूबेदार ने अपने कुछ दोस्तों के हाथ यीशु को ये पैगाम भेजा कि आप सहमत ना करें, मेरी इतनी औकात नहीं कि आप मेरे घर में आए, इसी वजह से तो मैं खुद आपके पास नहीं आया। ये अफसर कितना खाकसार था। हालांकि वो दूसरों को हुक्म देने का आदी था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी खाकसारी जाहिर की। वो बाकी रोमियो जैसा नहीं था जो अपने गुलामों के साथ सख्ती से पेश आते थे। यकीनन वो सूबेदार जानता था कि यहूदी दूसरी कौमों के लोगों से मेलजोल नहीं रखते। शायद इसलिए उसने यीशु मसीह को ये पैगाम भिजवाया कि आप बस हुक्म कर दें तो मेरा खादिम ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मसीह यीशु हैरान हुए और उन्होंने अपने साथ खड़े लोगों से कहा, मैं तुम सबसे ये कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी किसी का इतना बड़ा ईमान नहीं देखा। और जब सूबेदार के दोस्त उसके घर वापस गए तो उन्होंने देखा कि उसका गुलाम तंदुरुस्त हो चुका है। ये मौजज़ा करने के बाद मसीह यीशु ने लोगों को समझाया कि उन गैर यहूदियों को भी बरकतें मिलेंगी जो ईमान ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे सच कहता हूँ कि बहुत सारे लोग मशरिक और मगरिब से आएंगे और आसमान की बादशाहत में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ मेज़ पर बैठेंगे। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि उन यहूदियों के साथ क्या होगा जो ईमान से खाली हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बाहर तारीकी में फेंका जाएगा, जहाँ वे रोएंगे और दांत पीसेंगे।
پیغمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا